हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन 1 में जो हमें क्या करना, सॉल्व करना। देखिए ये फ्रैक्शन दिया हुआ है और इस फ्रैक्शन में यहाँ पे जो ऑपरेशन लगाया गया है जो कि सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है, ये दो ऑपरेशन यहाँ पे दिया हुआ। एक दो फ्रैक्शन को या तो ऐड करनी है या तो सब्ट्रैक्ट करनी है। चलिए इसको सब्ट्रैक्ट करके दिखाता हूँ आपको सबको। तो यहाँ पे 2 माइनस 3/5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करते हैं, हम 1 और 5 का एलसीएम लेते हैं। तो इसकी एलसीएम आ जाएगा 5। देन हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ 1 से 5 को डिवाइड करेंगे। 1 से 5 बार में, देन 5 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 माइनस ऑफ होता है 1 3 हो गया, डेट मीन 7/5। देखिए इस तरह हमारा आंसर हो गया। अगर चाहे तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे 2 माइनस ऑफ 3/5 है, तो आपको क्या करना है, दोनों की डिनोमिनेटर सेम करना है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के बाद एलसीएम कीजिए, याद होता है आप कुछ शॉर्टकट अपनाइए। जैसे 2/1 है, इस 1 को हमें 5 करना है, तो हम क्या करेंगे, 2/1 को यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करें। जैसे ही आप जो है डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो है न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करनी होगी। ठीक है, तो ये आपका वो 10/5 माइनस 3/5 होता है, डेट मीन 7/5 आ गया। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है सेकेंड में जो है आपका 4 + 7/8। तो यहाँ पे सेम जो होता है 4/1, इसको में 8 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि इजी है तो कोई दिक्कत नहीं है। 7/8 तो कितना हुआ, 8 चौका 32/8 जो है प्लस 7/8 होता है। 32 और 7 कितना होता है आपका 39/8। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर में बोल रहा है ये 3/5 प्लस 2/7। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको एलसीएम निकालो, कितना 35 आएगा। तो 5 से 35 डिवाइड करोगे तो 7 बार में, 7 से 3 से मल्टीप्लाई करोगे 21। यहाँ 5 है, 5 2 10 होगा। ठीक है, तो कितना हो गया, तो आपका 1 2 3 31/35। ठीक है, उसके बाद होता है 4 नंबर में कह रहा है कि 9/11 है माइनस 4/15 है। ठीक है, इसका एलसीएम लोगे तो आपका कितना होगा, 11 × 15, तो 5 हो गया, 5 1 6 हो गया और 1 1 65 हो गया। तो इसको क्या करेंगे, 9 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए और 4 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा। तो 15 नंबर होता है आपका 135 होता है। ठीक है, उसके बाद तो माइनस 44 हो गया, बाई 165 हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा आपका 135 में से जो है जब 44 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 91/165 आ गया। ठीक है, उसके बाद इसका अब देखिए 2 फ्रैक्शन काम खत्म हो गया। अब 3 फ्रैक्शन लेते हैं। तो सेम प्रोसीजर जो हमने 2 फ्रैक्शन के लिए लिए थे वही जो है रूल हम यहाँ पे भी अपनाएंगे। ठीक है, ये 7/10 है प्लस 2/5 है प्लस 3/2 है। तो सबके डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे। तो ठीक है, तो सबके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, क्या करेंगे, 10 5 और 2 का 10 5 और 2 का एलसीएम लेंगे, जो कि आपका एलसीएम आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10, तो यहाँ पे 1, तो 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में, देन 1 से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, 5 से 10 को डिवाइड करेंगे 2, देन 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4, प्लस 2 से 10 डिवाइड करेंगे 5, 5 से 3 से 15 हो गया। तो 15 4 19 20, 26 होता है, 26/10 आ गया। ठीक है, उसके बाद जो है होता है यहाँ पे देखिएगा 6 नंबर में जो है आपका 2/2/3 प्लस 3/1/2 हो गया। 3 6 और 2 8, 6 2 8 हो गया, 8/3 हो गया, प्लस 3 6 और 1 7/2 हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर सेम करेंगे। क्या करें, एलसीएम में 3 और 2 का एलसीएम लेंगे 6, देन 6 को 3 से डिवाइड करें 2, देन 2 से 8 से मल्टीप्लाई करें 16, प्लस 2 से 6 को डिवाइड करें 3, एंड देन 3 से जो है 3 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 7 3 का 21 हो गया। कितना हुआ, 6 1 7 हो गया, 2 1 3 हो गया, 6 1 7 और 2 1 3 हो गया, 36 हो गया। तो इसको करोगे तो कितना होगा, तो आपका 6 1 36 हो गया और 36 और 1 37 आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, 2.1 में।
2.16 में जो है आपका आ गया। एंड देन 7 आपका कौन सा है, एक 7 नंबर, ठीक है। तो 7 नंबर में कर रहा है 8/1/2 माइनस 3/5/8, कितना 8 16 1 17, 17/2 हो गया, 8 से 24 मल्टीप्लाई करेंगे, 24 और 5 कितना होता है 29 होता है, 29/8, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 8 एलसीएम होगा इसका, तो 4 7 चौका 64 68 होता है ना, 7 चौका 68 होता है, ठीक है। तो 68 माइनस 29 कितना हुआ, माइनस 29 करेंगे तो 39 आएगा, 39/8। तो इसको जो था मिक्स फ्रैक्शन करोगे तो कितना होगा, 8 40 नहीं, 8 चौका 32 होगा, तो 8 चौका 32 और 32 और कितना होगा 32 7 में होगा, नहीं 32 7, ठीक है, हाँ ठीक है, आपका इतना हो जाएगा। यह देखिएगा कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो कह रहा है कि जो आपको गिवन फ्रैक्शन जो होता है प्रोवाइड किया गया, इस फ्रैक्शन को जो होता है आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सभी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे। जैसे ही फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे उसके बाद होता है इजिली उसके न्यूमरेटर से कंपेयर कर लेंगे। जिस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर बड़ा डेट मीन्स वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है, घटते क्रम। इसका मतलब कोई चीज कब घटता है, मतलब बड़ा होता है। तो जैसे अभी इतना बड़ा है, इससे घटते 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 छोटा हो गया, ठीक है। तो यह हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है घटते क्रम, मतलब बड़ा छोटा 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 होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा जैसे जो होता है आपका एक नंबर जैसे 2/9 है, 2/3 है, 8/21 है। ऐसे तो आप कंपेयर नहीं कर सकते विच वन ग्रेटर। तो आप क्या करेंगे, 9 का 3 का और 21 का एलसीएम लेंगे। कितना हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया, 3 3 का 9, 9 7 63 होगा, ठीक है। तो इसको सभी के डिनोमिनेटर को 63 कर दीजिए, ठीक है। 7 का 21, 21 63, ठीक है। तो 2/9, तो इस 9 को 63 करने के लिए क्या करो, 63 को 9 से डिवाइड कर दो। तो 63 को जो होता है 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका 9 से 63 हो गया। तो इसका मतलब 7 से मल्टीप्लाई, दोनों मल्टीप्लाई कर दो, तो 14/63 हो गया। अब ये 2/3, अब इस 3 को 63 करने के लिए क्या करेंगे, 21 से मल्टीप्लाई, देन उस पर 21 से मल्टीप्लाई, 42/63 हो गया। उसके बाद 8/21, 21 को 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8 से 24/63। देखो सबके डिनोमिनेटर जो है, सबके डिनोमिनेटर क्या हो गया, 63 हो गया। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर से कंपेयर करेंगे। तो अब बताओ 14 में, 42 में और 24 में सबसे बड़ा कौन सा है, 42। इसका मतलब 42/63। उसके बाद होता है सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद होता है 24/63। उसके बाद 14/63 हो गया। तो इसको लिख सकते हो 42/63 क्या होगा, 2/3 हो गया। उसके बाद होता है, उसके बाद 8/21। उसके बाद होता है आपका 2/9। ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है उसे भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जैसे में आपका दिया है 1/5 दिया है, 3/7 दिया है और 7/10 दिया है। तो क्या करेंगे, ऐसे तो कंपेयर करना हमारे लिए काफी होता है, ये चैलेंजिंग है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सभी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 5, 7 और 10 का। तो कितना आ रहा, तो 5 से 1, 7, 2, 7 14, 14 पचे 70 हो गया। तो सपोज सभी डिनोमिनेटर 70 करेंगे। ये 5 को 70 करने के लिए क्या करेंगे, तो आपका 12 पचे तो 13 पचे 15 पचे 75, 14 पचे 70, 14 से मल्टीप्लाई करें। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 70 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आ जाएगा। तो 14/70 हो गया। उसके बाद जो है 3/7, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30/70 हो गया। 7/10, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 49/70 हो गया, ठीक है। तो देन तो बताइए इसमें हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम क्या करें, सबसे बड़ा ढूंढते हैं, कौन है, ये 49/70 हो गया, ठीक है। उससे छोटा कौन सा है,
30/70 हो गया। इससे छोटा कौन है? 14/70 हो गया। अब इसके ओरिजिनल फॉर्म में लिखेंगे। 49/70 क्या है? 7/10 हो गया। उसके बाद 30 बाई क्या? 3/7 हो गया। उसके बाद होता है 1/5 हो गया। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, थैंक यू माय फ्रेंड। क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। कर इन अ मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द numbers in each row in each column and along the diagonals is same. Is this magic? देखिए, अगर क्या होता है कि कहने का मतलब कोई भी मैजिक स्क्वायर मतलब क्या होता है कि एक स्क्वायर शेप में होता है। स्क्वायर शेप होता है, उसमें उस स्क्वायर को जो होता है जितने जो होता है अगर वह हमेशा ऑड पेयर में होता है, 3 का होता है, 5 का होता है, 7 का होता है, 9 का होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि उसको हम क्या करते हैं, उसको बहुत सारे पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, और उसमें नंबर फिल करते हैं। वो मैजिक स्क्वायर तभी हो सकता है अगर उसके प्रत्येक रो में जितना भी नंबर है उसको ऐड कर दूं, उसके प्रत्येक कलम में जितना भी नंबर है उसको ऐड कर दूं, और डायगोनल के अलोंग्स होता है जितने भी नंबर है उसको ऐड कर लो। अगर सबके वैल्यू सेम आ रहा है तो कह सकते हो कि वो मैजिक स्क्वायर है। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे 4/11, 9/11, 2/11 पहले ऐड करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको करते हैं। ठीक है, तो देखिए 4/11, 9/11 और 2/11 इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तीनों जो फ्रैक्शन है सभी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम है। तो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करेंगे? उसके डिनोमिनेटर कॉमन कर लेंगे, उसके न्यूमरेटर को ऐड करेंगे। 4 + 9 + 2 जो होता है 9 2 11 11 4 15 बटा 11 हो गया। तो ये क्या शो कर रहा है? ये हमारा फर्स्ट रो हो गया। ठीक है, अब देखिए उसके बाद सेकेंड रो में है 3/11 हो गया, प्लस 5/11 हो गया, प्लस 7/11 कितना हुआ? तो आपका जो होता है 11, तो 7 5 3 8 8 7 15, तो ये हमारा 15/11 हमारा सेकेंड रो है। ठीक है, उसके बाद थर्ड रो जो होता है 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11, तो ये 11 हो गया। 6 1 7 8 7 15 हो गया। यह अपना जो होता है थर्ड रो हो गया। ठीक है, तो रो में देखें कि तीनों रो में जो होता है, जब तीनों रो में जो भी हमारा नंबर्स आए हुए हैं और उस नंबर्स को हमने जब ऐड किए तो पाए कि सभी केस में जो होता है उसकी सम जो होता है सेम आ रही है। चलिए रो का काम हो गया। अब चलते हैं कलम के। तो कलम क्या है? तो देखिए, अगर जो होता है इसको ऐसे होता है तो उसको रो बोलते हैं, अगर ऐसे होता है कलम बोलते हैं। कलम याद रखने के लिए आपको बता देते हैं कि आप जो होता है घरों में सुने होंगे कि कलम लगाया जा रहा है। कलम मतलब होता है, क्या होता है कि जो होता है जो खड़ा बीम होता है सपाट, इसको ऐसे होता है, और कलम जो होता है खड़ा होता है, जो देखेंगे उसको हम कहते हैं कलम। तो कलम ऐसे होता है, तो मतलब यही अपना ऐसे ये सब कलम है। ठीक है, ये सब अपना कलम है। ठीक है, तो कलम वाइज ऐड कर लेना है। तो देखिए, तो सबसे पहले 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11 कितना हो गया? तो 8 3 11 4 15, ये अपना फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, सेकंड कॉलम देखिए 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11, 9 5 14 15/11, ये अपना सेकंड कॉलम है। ठीक है, उसके थर्ड में देखिए 2/11 है, प्लस 7/11 है, प्लस 6/11 है, कितना 7 6 13 2 15, ये भी 15/11, ये अपना क्या है? थर्ड कॉलम है। ठीक है, थर्ड कॉलम है। देखिए, तो ये अपना फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है। ये अपना जो होता है रो के अलोंग होता है, कॉलम के अलोंग होता है, सब में जो होता है सेम सम आ रहा है, सेम वैल्यू आ रहा है। अब अपना थर्ड जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना है। थर्ड है कि उसके डायगोनल के अलोंग, तो डायगोनल कौन सा हो गया? ये अपना डायगोनल हो गया, ये अपना डायगोनल, दो डायगोनल है, इसको अलोंग जो होता है हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो 4/11 5/11 6/11। ठीक है, तो यहाँ देखिए डायगोनल के अलोंग जो होता है डायगोनल। ठीक है, तो आपका हो गया 4/11 प्लस होता है 5/11 प्लस 6/11,
6 5 11 4 15, ये भी 15/11। अब सेकंड डायगोनल देख लेते हैं। सेकंड डायगोनल हो गया आपका होगा 2/11 प्लस 5/11 प्लस होता है 8/11 होता है। 8 × 13 तो 15/11। तो यहाँ पे हमने पाए कि जब यहाँ पाए कि जो है कि हमने जो होता है रो के अलोंग सभी रो के अलोंग या सभी कॉलम के अलोंग जो होता है, ये दोनों डायगोनल के अलोंग होता है। जब हमने नंबर्स को ऐड किया, फ्रैक्शन को ऐड किया, तो हमने पाया कि हर केस में जो होता है 15/11 आ रहा है। इसका मतलब जो होता है ये मैजिक स्क्वायर है, जो कि अपने कंडीशन को पूरी तरह से फुलफिल कर रहा है। ओके, थैंक यू। 4 नंबर में कह रहा है कि अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12/1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10/2/3 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड इट्स पेरीमीटर। देखिए आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए एक रेक्टेंगुलर क्या है, एक रेक्टेंगुलर जो होता है शीट ऑफ पेपर है, ठीक है। रेक्टेंगुलर पेपर है जिसकी जो होता है लंबाई दिया है 12/1/2 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेथ दिया है 10/2/3 सेंटीमीटर। तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करो, कितना होगा 12 × 24 1 25/2 जो होता है सेंटीमीटर, ये 10 × 30 2 32 जो है बाई 3 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें पेरीमीटर चाहिए, तो पेरीमीटर यहाँ समझिएगा, पेरीमीटर ऑफ जो है ऑफ अ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई 2 × L + B होता है, जहां पे ये अपना L शो कर रहा है और ये जो है ब्रेथ शो कर रहा है, ठीक है। तो 2 हो गया, L क्या है 25/2 हो गया, प्लस ब्रेथ क्या 32/3 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, और 2 से 6 को डिवाइड कर 3 बार में, 3 से 25 को मल्टीप्लाई कर 75 हो गया, और 3 से 6 2 बार, 2 से 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 64 हो गया, ठीक है। उसके बाद 2 × 5 4 9 हो गया, 5 4 9 हो गया, 7 6 13 हो गया, बाई 6 हो गया। तो देखेंगे 2 से जो है कितना बार कैंसिल हो गया 3 बार में, तो 3 बार में तो आपका रहा 139/3। अब इसको क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में करना है, क्योंकि अपना जो ओरिजिनल क्वेश्चन जो मिक्स फ्रैक्शन में था, तो इसको भी मिक्स फ्रैक्शन करते हैं। तो देखिए जब अगर आप 3 से जो है 139 को डिवाइड करें कितना होगा, 3 चौका 12, 1 हो गया 9 हुआ, तो उसके बाद 3 छक्का 18 जो होता है 9 में 60 के 1, तो 46/1/3 होता है। तो क्या होगा 46/1/3 होता है सेंटीमीटर इट्स पेरीमीटर, ठीक है। थैंक यू। क्वेश्चन आपको बता रहा हूं 5 नंबर, ठीक है। कर फाइंड द पेरीमीटर्स ऑफ, क्वेश्चन यहाँ पे 1 देखिएगा, ABE ट्रायंगल में, ABE ट्रायंगल में, और इसको रेक्टेंगल BCDE में, ठीक है। तो कह रहा है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, इस दोनों फिगर की आपको पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। दोनों फिगर पेरीमीटर निकालना है और बताना है कि इस दोनों फिगर में कौन से फिगर की पेरीमीटर ज्यादा है। एक तो आपका ट्रायंगल है, दूसरा रेक्टेंगल है। चलिए, तो यहाँ पे होता है अगर हम इसका पेरीमीटर निकालना चाहें तो क्या करेंगे, तीनों साइड के लेंथ को ऐड कर दूंगा। मतलब होता है अगर हम होता है ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल जो है ऐसे फिगर में कुछ करके है जहां पे ये BE जो है और यहाँ पे A है, जो कि इसके लिखा है 5/2 है, ये 3/3/5 है, एंड दिस जो है 2/3/4 है। तो क्या करेंगे, जब हम पेरीमीटर की बात करते हैं तो पेरीमीटर में क्या होता है, सम ऑफ द साइड ऑफ इट्स लेंथ, उसके लेंथ के उसके साइड के सभी जो इसके साइड होगा और इसके सभी साइड के सभी लेंथ के सम को ऐड कर देंगे, ठीक है। डेट मीन्स होता है 5/2 हो गया प्लस 3/3/5 हो गया प्लस 2/3/4 हो गया, एड इट, तो 5/2 हो गया, 5 15 3 18, 5 4 8 3 11 4। तो सबका एलसीएम लेंगे तो 2 और 5 एंड 4 का एलसीएम आप देखोगे पाओगे कि इसकी 20 आएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। मल्टीपल ही निकालना ना, तो 20 आएगा, तो कितना यहाँ पे 20 हो गया, तो आपका 2 से तो 10 × 50 हो गया, प्लस 5 × 20, 5 × 20 4, 18 × 18 72 हो गया, प्लस होता है 4 से 5, तो 5 से 11 55 हो गया,
उसके बाद होता है 5 2 7 हो गया, उसके 5 और 7 12, 12 और 5, 12 5 कितना होता है, 12 5 तो 12 5 19 होता है, 19/20 आ गया। ठीक है, इतने में आ गया तो आपका कितना, इतने में 50 आपका, तो 5 2 7 हो गया और 5 5 10, गलत हो गया जी, 12 5 17 नहीं होता है जी, हम करें गलती हो रहा है। देखो 5 2 7 हो गया और 7 5 12, 12 5 17 होता है। ठीक है, तो देखिए इतना आ गया। अब इतना फ्रैक्शन पेरीमीटर इसको इतना रहने देते हैं, हमको कंपेयर करने है। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गया। अब हम क्या बनाते हैं, रेक्टेंगल की, ट्रायंगल क्या है, अब रेक्टेंगल की पेरीमीटर निकालते हैं। तो रेक्टेंगल दिया हुआ आपका ऐसे दिया हुआ। ठीक है, तो जहां पे बी इज हियर, ई इज हियर एंड डी और ये सी हो गया, ये तो आपका दिया है 4 दूनी 8, ये दोनों सेम है, बी है 4 दूनी 8 3 11, 11/4 हो गया और एक ये दिया 7/6 दिया है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला जानते हो रेक्टेंगल की, तो पेरीमीटर की जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, 2 × L + B होता है ना। तो 2 हो गया, L क्या है, L आपका हो गया 11/4 एंड इट्स ब्रेथ इज 7/6। ठीक है, देन 2 × 4 और 6 कैल्सियम लोग कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, देन 3 तो 11 3 33 हो गया, प्लस 2 तो 7 दूनी 14 हो गया। थोड़ा सा फास्ट चल रहा है। ठीक है, तो 2 × होता है 4 3 7 हो गया और ये 4 3 11 33 और 6 दूनी 12। ठीक है, तो 4 3 7 हो गया और 3 1 4 हो गया, 12 हो गया, 6 आ गया। तो यहाँ पे 47/6 आ जा रहा है। ठीक है, रेक्टेंगल के पेरीमीटर। अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है विच वन इज ग्रेटर, विच हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर, किसका पेरीमीटर। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं रेक्टेंगल लिख रहा हूं, रेक्टेंगल, और यहाँ पे ट्रायंगल लिख रहा हूं। ठीक है, ट्रायंगल लिख रहा हूं। रेक्टेंगल की पेरीमीटर 47/6 आया है रेक्टेंगल की, एंड ट्रायंगल की जो था 170/20 आ रहा है। ठीक है, 170/20 आ रहा है। किसकी पेरीमीटर बड़ा है, तो ये थोड़ा सा कंपेयर करना होगा। तो देखो, तो मान लेते हैं, तो इस 6 और 20 को आप 60 करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे जो होता है 47/6 आ गया, 47/6 हो गया और देन 177/20 हो गया। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर दें। कंपेयर करने के जानते हैं कि दोनों फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर को सेम करनी होती है। तो इसको क्या करते हैं, आपको 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और इसको जो है 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो कितना हो, 470/60 हो गया और ये 7 3 21 हो गया, 7 3 21 और 2 23 हो गया और 3 और 3 2 5, 531/60 हो गया। ठीक है, तो आप पाओगे कि ये देखिए, तो 7 3 21 हो गया, 7 3 21 और 2 23 और 3 और 2 5। ठीक है, तो आप पाओगे कि दोनों फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर तो सेम है, दोनों पेरीमीटर के जो डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन उसकी न्यूमरेटर डिफरेंट है। ये आपका 531 ग्रेटर है, इसका मतलब ये 531 ग्रेटर है, इसका मतलब ये ग्रेटर है, तो इसका मतलब 177/20 ग्रेटर, दैट मीन्स ये फ्रैक्शन ग्रेटर है। ठीक है, मतलब होता है ट्रायंगल की जो पेरीमीटर है वह ज्यादा है। कंपेयर कर लिए। अब इसको ओरिजिनल फॉर्म में लिखना है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। Salil wants to put a picture in a frame. The picture is 7/3/5 centimeter wide. To fit in the frame, the picture cannot be more than 7/3/10 centimeter wide. How much should the picture be trimmed? देखिए, कहने का मतलब जो है, एक सलीम भैया हैं और वह सलीम भैया क्या करते हैं, कि उनका काम दाम है नहीं, तो वो क्या करते हैं, वह घर में जो है एक पिक्चर है, फोटो है, उसको क्या करता है, फ्रेम में फिट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पिक्चर की जो चौड़ाई है वह इतना दिया है। ठीक है, और जब वो जा रहे हैं फिट करने, जैसे ही गए फ्रेम में फिट करने, तो वहां पे जो होता है, जो फ्रेम की जो साइज थी वो ऑलमोस्ट इतना था। ठीक है, ऑलमोस्ट इतना ही था, लेकिन पिक्चर की साइज इतना था। तो अब कहा जाता है साहिल भाई से कि
सलील भाई से कि भाई अब बताओ क्या करोगे। तेरा कोई बात नहीं भाई, पिक्चर बड़ा है, कोई फ्रेम थोड़े बड़ा है कि दिक्कत हो जाएगा हमें। पिक्चर हमारा बड़ा है तो उसको क्या कर सकते, ट्रिम कर सकते, कटाई कर सकते, छटाई कर सकते, छटाई करके उसको काट छाट के उसमें फिट कर देंगे। हाँ भाई, तो दिमाग तो सही दिया कि हमारा पिक्चर बड़ा है, कोई फ्रेम बड़ा थोड़े है कि दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे पिक्चर बड़ा है तो उसको क्या कर, छटाई कर देंगे। तो वही कह रहा है कि कितना जोता है पिक्चर की छटैया करेंगे। तो चलिए इसको यहीं पे सॉल्व कर दूं। तो मान लेते हैं कि यहाँ देखिएगा, पिक्चर की साइज, पिक्चर जो है हमारा 7/, होता है 7/3/5 है पिक्चर की साइज। यहाँ पे सॉल्व कर देने का आपको इसके लिए देखिए, साइज ऑफ पिक्चर जो है, विड्थ लिखते हैं, विड्थ ऑफ जो होता है पिक्चर, विड्थ ऑफ पिक्चर कितना है 7/3/5, 7 35 और 3 35 3 38/5 सेंटीमीटर। ठीक है, यह पिक्चर की विड्थ है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे दिया है कि पिक्चर की जो विड्थ होता है वो आपका 7/3/10 से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये जो आपको दिया है विड्थ, जानते हैं किसका दिया है, फ्रेम का विड्थ दिया है। तो इसका मतलब फ्रेम का विड्थ दिया है, और तो ये कितना होगा, 7 आएंगे 70 3 73 हो गया, 73। तो देख लेते कौन सा बड़ा है, इसे दिख रहा है पिक्चर बड़ा होगा। तो ठीक है, तो सबसे डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, 38/5, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो, 76/10 हो गया, और ये 73/10 हो गया। तो आप देख रहे हो कि फ्रेम का साइज छोटा है, पिक्चर साइज बड़ा है। ठीक है कि नहीं है यहाँ पे। तो अब कह रहे कितना छटाई करना पड़ेगा, दो पिक्चर की साइज है वो 76/10 में से जो है 73/10 घटा देंगे तो कितना हुआ, 3/10। समझ रहे हो मेरी बात को, कहने का मतलब जो पिक्चर की जो चौड़ाई है भाई इतना है। ठीक है, लेकिन जो है फ्रेम की जो साइज है वह इतना ही, फ्रेम की साइज कितना है, फ्रेम की साइज जो है आपका इतना ही है, फ्रेम की साइज इतना ही है। तो ये आपको लिखा है कि पिक्चर की साइज इससे बड़ा नहीं हो सकता, इसका मतलब फ्रेम का साइज है, मतलब जूम कर रहे हैं भाई, कोई बात नहीं, इतना से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब होता है उसको इतना ही साइज उसको फिट करना है। इसका मतलब इसको छटाई करना पड़ेगा, कितना छटाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसमें से जो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपन को निकल जाएगा वह कितना छटाई करना है। तो हमें जो होता है इतना छटाई करना है। ठीक है, थैंक यू। ये 7 में कर रहा है, देखिएगा, रितु एट 3/5 part of an apple and remaining apple was eaten by her brother Shomu. How much part of the apple did Shomu eat? Who had the largest share? और उसके बाद करा by how much। देखो कह रहा है कि एक रितु नाम की लड़की, एक रितु जो है और उसकी भाई जो था चोमू नहीं सोमू, ये दोनों भाई बहन है। ठीक है, रितु जाती है एप्पल में से 3/5 पार्ट जो है काटती है और खा जाती है, और बाकी छोड़ देती है, और बाकी ज्यादा चोमू नहीं, सोमू जाता है, सोमू वह क्या करता है उसको खा जाता है, जो बचा हुआ पार्ट है उसको खा जाता है। तो क्वेश्चन है, कह रहा है कि बताइए कौन सबसे ज्यादा खाया, और जो ज्यादा खाया तो कितना ज्यादा खाया आपको निकालना। चलिए, तो ये देखिए चोमू सोमू निकाल दोगे तो यहाँ पे जो है रितु जो है वह खाए 3/5, उसके बाद सोमू कितना खाया। इसका मतलब देखिए एप्पल जो है उसका एक सौंस होता है, तो सौंस में से एक सीधा एप्पल पूरे तरह से सौंस है उसको हम एक से दिखा दे रहे हैं। जब एक में से जो था 3/5 पार्ट को खा गए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 तो 5, देन 5 में से 3 गया 2/5। इसका मतलब सोमू जो है 2/5 पार्ट एप्पल खा गया। ठीक है, तो बात है कौन ज्यादा खाया, तो हम कंपेयर कर लें 3/5 और ये 2/5। देखें दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर जो होता है डिफरेंट है। इसका मतलब जो है ये 3/5 जो है ग्रेटर है। तो हम कह सकते हैं कि रितु जो है वो बहुत चालाक है, और वह क्या कहे, रितु जो होता है चालाक से, रितु जो होता है रितु हैड लार्जर शेयर बाय कितना से। तो आप क्या करोगे, तो 3 तो 1/, तो आप क्या करोगे बड़े में से छोटे को घटा दोगे, तो इसमें 1/5 से। तो रितु जो चालाक है इसलिए पहले जाके एप्पल खा गई और 1/5 पार्ट ज्यादा खा गई। ठीक है, देखो मिचेल फिनिश्ड
coloring picture in 7 by 12 hour. Vaibhav finished coloring the same picture in 3 by 4 hour. तो who worked longer? By what fraction was it longer? देखिए कहने का मतलब जो है एक कोई पिक्चर है, मान लेते ये सपोज पिक्चर है और इस पिक्चर को रंगना है, ठीक है। तो जब पिक्चर को मीचेल आते हैं तो वह जो होता है उन्हें 7 by 12 पार्ट्स होता है घंटा लग जाता है, आवर्स लग जाता है। वहीं जो है वैभव आते हैं तो उनको जो 3 by 4 आवर्स लगता है, ठीक है। अब बात आती है किनको ज्यादा लगा, तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे। तो 7 by 12 और 3 by 12, इसको 3 से मल्टीप्लाई, देन 3 से मल्टीप्लाई, 7 by 12 और 9 by 12। तो देख रहे हो कि ये ग्रेटर है क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ये बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा, दैट मीन्स ये बड़ा, 3 by 4। तो इसका मतलब जो है जो 7 by, यहाँ समझिएगा, यहाँ पे मैं सॉल्व कर 7 by 12 हो गया और 3 by 4 हो गया, तो 3 by 4 जो है ग्रेटर है। इसका मतलब जो होता है वह किसको टाइम ज्यादा लगा, तो 3 by 4 किसका है, वैभव को टाइम ज्यादा लगा। तो वैभव जो होता है किधर गया, वैभव टेक्स लॉन्गर टाइम बाय कितना से, तो हम क्या करेंगे जो बड़ा है उसमें से छोटे को घटा देंगे। डेट मीन्स होता है यहाँ जो होता है 9 by 12 में से 7 by 12, तो 2 by 12 डेट मीन्स 1 by 6, मतलब 1 by 6 ऑफ एन आवर, ठीक है।